हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो यार काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं फंक्शन के टाइप को कैसे डिक्लेयर करा जाता है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। आप जनरली जानते होंगे कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर कैसे फंक्शन डिक्लेयर करे जाते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं, बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब भी हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर अलग अलग तरह के टाइप्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। टाइप्स के बारे में कहना चाहूँ तो जैसे नंबर, स्ट्रिंग, वॉइड, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे। और एक चीज और कहूंगा कि अगर आप कोडिंग में रियली इंटरेस्टेड हो और आप कुछ करना चाहते हो कोडिंग के अंदर, तो बस यार ये वीडियो को देखो मत। वीडियो के अंदर क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी करना। और साथ ही साथ एक और चीज कहूंगा कि वीडियो को करो, लेकिन साथ ही साथ कोड भी करो और नोट्स भी क्रिएट करो अपने, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको प्रोग्रामिंग को लर्न करना बहुत ज्यादा इजी होगा। और एक और चीज बताऊंगा कि मैंने इस वीडियो के लिए और बेसिकली जितने भी आने वाली अपकमिंग वीडियोस हैं सबके लिए मैंने नोट्स क्रिएट कर लिए हैं। और ये सारे नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ। और हर एक चीज को मैंने यहाँ पर वेल डिफाइन लिखा हुआ है, हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर वे में लिखा हुआ है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, मेरे साथ साथ आप भी पढ़ सको उन सभी चीजों को। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के टाइप डिक्लेरेशंस के बारे में। तो देखो यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखी है फंक्शन डॉट टीएस के नाम से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक नॉर्मल तरीका बताऊंगा कि कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन डिक्लेयर करते थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन समझते हैं। आपको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है सिंपल। और मैं सिंपल फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम हेलो है। और हेलो के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, बस एक कंसोल प्रिंट करा रहा हूँ। मैं बोलूंगा कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं क्या बोल दूंगा, हेलो वर्ल्ड, ताकि ये एक हेलो वर्ल्ड का हमारा फंक्शन है जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा फंक्शन बना दिया है। अब देखो, ये जो मेरा हेलो वर्ल्ड का फंक्शन है, वर्ल्ड की स्पेलिंग गलत है, मे बी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, माइंड मत करना। अब ये देखो, ये जो हेलो वर्ल्ड का जो फंक्शन है, ये इसका अगर बाय डिफॉल्ट टाइप चेक करा जाए तो क्या है, वॉइड है। दिख रहा होगा आपको ये किस टाइप का फंक्शन है, एक वॉइड टाइप का फंक्शन है। अब बेसिकली जावा स्क्रिप्ट के अंदर वॉइड टाइप एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें अगर हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे होते हैं, जस्ट प्रिंट करा रहे होते हैं किसी भी चीज को, तो उस टाइप को जावा स्क्रिप्ट के अंदर वॉइड बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि वॉइड के अलावा और भी टाइप होता है, नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है। उन सब चीजों को कैसे डिक्लेयर करा जाता है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूं, ध्यान से देखना सारा काम इस फंक्शन के ऊपर होने वाला है। मैं बोलूंगा सम, सम नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। अभी ये देखो, ये मेरा एक फंक्शन है सम नाम का। सम नाम से ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हम इस फंक्शन के अंदर आगे जाके दो नंबर का सम लेंगे, ठीक है। तो अगर ये एक सम नाम का फंक्शन है तो कहीं ना कहीं मुझे रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ वैल्यू। तो ये जब मुझे रिटर्न करेगा तो क्या देगा, एक नंबर देगा। क्या देगा, एक नंबर देगा। तो इस फंक्शन को मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये जो फंक्शन है ये एक रिटर्न टाइप है, इसका क्या है, नंबर। ये कैसा फंक्शन है, एक नंबर टाइप का फंक्शन जो क्या रिटर्न करेगा, नंबर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर दो बिंदु लगाने और सिंपली लिख देना नंबर। अब आपके फंक्शन क्या है, एक एरर जनरेट करेगा। देखो मुझे यहाँ पर क्या दे रहा है, एरर दे रहा है कि भाई आपने यहाँ पर जो टाइप डिक्लेयर करा है उसके हिसाब से बेसिकली जिसका आपने फंक्शन, जिसका टाइप आपने यहाँ पर क्या दिया है, वो एक अनडिफाइन है। अब बेसिकली सिंपल कह रहा है कि आपने यहाँ पर एक नंबर टाइप का फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट अभी ये क्या दिखा रहा है, अनडिफाइन दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर रिटर्न नहीं लिखा है। रिटर्न लिखने के बाद भी एरर मिलेगा, वहां से तो एरर हट गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी एरर है। तो देखो, सिंपली रिटर्न करने के बाद आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा नंबर। जैसे ही आप यहाँ पर रिटर्न के बाद नंबर लिख दोगे तो आपका फंक्शन क्या हो गया, टाइप कैसा हो गया, नंबर टाइप का हो गया। क्यों? क्योंकि आपने वैल्यू डिक्लेयर कर दी। बस फंक्शन आपका ये कह रहा है कि अगर आप नंबर टाइप का फंक्शन दे रहे हो तो आपको रिटर्न भी नंबर करना होगा। अगर आप स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन दे रहे हो तो आपको रिटर्न भी स्ट्रिंग करना होगा। या आप एरे टाइप का फंक्शन दे रहे हो तो आपको एरे रिटर्न करनी होगी। या ऑब्जेक्ट टाइप का फंक्शन दे रहे हो तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करना होगा। ये चार बातें भाई बसा लो दिमाग के अंदर अगर फंक्शंस पढ़ रहे हो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अभी ये हमारा एक हो गया नंबर टाइप का। चलो अब एक बार पढ़ते हैं दूसरा कुछ। अब अगर स्ट्रिंग टाइप होता तो कैसे करते। जैसे मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहा था, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं अब रिटर्न क्या कर रहा हूँ, अपना नाम रिटर्न कर रहा हूँ मानो। ठीक है, मैंने क्या रिटर्न करा, अपना नाम रिटर्न करा। तो सिंपली मैं इसका टाइप क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा स्ट्रिंग।
मैं कुछ इस तरीके से इसका टाइप लिख दूंगा। सॉरी, मैं यहाँ पर नहीं, बेसिकली दो बिंदु लगाने के बाद यहाँ पर क्या लिखोगे, स्ट्रिंग इसका टाइप लिख दोगे। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन। चलो ये भी अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब फंक्शन मानो, अब मैं बोलूं एरे मेथड, एक एरे बेसिकली कुछ फंक्शन बनाते हैं हम, जैसे कि एरे डेटा नाम का एक फंक्शन बनाया मैंने, जिसमें बेसिकली एरे का डेटा आ रहा है। अब मुझे इसे एरे टाइप का फंक्शन डिक्लेयर करना हो तो मैं क्या बोलूंगा, मैं दो बिंदु लगाऊंगा और एक एरे डिफाइन कर दूंगा इसके आगे। देखो मैंने इसके आगे क्या बना दिया, एक एरे बना दिया। अब मैं इसमें एक रिटर्न करूंगा, क्या, मैं एरे रिटर्न कर दूंगा। अब इस एरे के अंदर आप कुछ भी डिक्लेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ रही है, देखो रिटर्न को अगर मैं होवर करूं, द नंबर 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 इज नॉट असाइनेबल टू टाइप दिस। बेसिकली आपने यहाँ पर क्या, एरे तो डिफाइन कर दी, लेकिन आपने ये डिफाइन नहीं करा कि उस एरे के अंदर क्या टाइप डिक्लेयर करने वाले हो, क्या देने वाले हो उस एरे के अंदर। तो उस एरे के अंदर आप जो कुछ भी देने वाले हो वो भी डिक्लेयर करना होगा। तो मैं उस एरे के अंदर क्या देने वाला हूँ, नंबर देने वाला हूँ। तो देखो एक नंबर अगर मैं यहाँ पर लिखूं, तो देखो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक नंबर के लिए टाइप डिक्लेयर कर दिया कि भाई एरे नाम का एक रिटर्न एरे आएगा हमें, उसके अंदर एक नंबर होगा जिसका टाइप क्या होगा, नंबर होगा। तो इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो भी सकता है आपके लिए यहाँ पर इनिशियल फेज में, लेकिन वेट करो, सब्र रखो, हैव पेशेंस, इट विल बी फाइन आफ्टर सम टाइम। मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा आपके लिए। इसी सेम तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं, बस आपको एरे के ब्रैकेट की जगह करली ब्रेसेस लगाने होंगे अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है। अब ये तो समझ में आ गया कि भाई कैसे फंक्शंस के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, कि किस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के टाइप को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब बात करते हैं पहले वाले फंक्शन की, या फिर चलो एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक और फंक्शन है। बोलो भाई चलो एक और फंक्शन लेते हैं मोहित भाई। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, एक और फंक्शन लेते हैं कि समझते हैं कि आखिर क्या करना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि चलो एक फंक्शन लेते हैं एरे। एरे के नाम से नहीं लेते हैं, मैं बोलता हूँ हैंडल सम। एक नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ बेसिकली, जो सम को हैंडल कर रहा है। तो देखो अगर आप किन्हीं दो नंबर का सम कराओगे किसी भी फंक्शन के थ्रू, तो आपको पैरामीटर में, परम्स में कुछ भी आर्गुमेंट वगैरह लेने होंगे, जो कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ चुके हैं कि आर्गुमेंट क्या होता है और पैरामीटर क्या होते हैं। तो देखो इसके लिए आपको दो पैरामीटर डिफाइन करने होंगे। क्या डिफाइन करने होंगे, दो पैरामीटर डिफाइन करने होंगे। तो आपको बोलना होगा जी मेरा एक तो नंबर होगा 1, जिसका टाइप क्या होगा, नंबर होगा। इस तरीके से आप अपने पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो। एक होगा नंबर 2, जिसका टाइप क्या होगा, नंबर होगा। ठीक है जी। अब अब आप कैसे डिक्लेयर करोगे अपने आर्गुमेंट को, आप बोलोगे हैंडल सम नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर 2 और 3 नाम के मैं दो वेरिएबल भेज रहा हूँ। तो देखो मुझे कोई एरर नहीं मिला 2 और 3 पे। लेकिन जैसे ही मैं इस नंबर की जगह पर कर दूं क्या, स्ट्रिंग, जैसे ही मैं स्ट्रिंग कर दूंगा मुझे 2 पे एरर मिलने लग गया। क्यों? क्योंकि यार देखो टाइप आर्गुमेंट का क्या, नंबर है, लेकिन हम उसको असाइन करने की कोशिश कहाँ कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो एक प्रॉब्लम है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम स्ट्रिंग टाइप पे असाइन करने की कोशिश करें। तो इसको हमें क्या बोलना होगा, हमें इसको बोलना होगा नंबर। तो देखो num1 का टाइप क्या हो गया, नंबर, num2 का टाइप क्या हो गया, नंबर। चलो भाई अब आपने ये तो बोल दिया कि नंबर आएंगे हमारे पास, तो अब ये हम कंसोल तो कराने वाले हैं नहीं अपने नंबरों को, तो हम तो रिटर्न ही करेंगे वैल्यू को, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, रिटर्न। रिटर्न के अंदर मैं क्या डालूंगा, मैं बोलूंगा num1 प्लस num2। देखो अब यहाँ पर क्या है, कोई एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारे फंक्शन ने बाय डिफॉल्ट अपना टाइप क्या मान लिया, देखो हमारे फंक्शन ने बाय डिफॉल्ट अपना टाइप क्या मान लिया, नंबर मान लिया। क्या मान लिया, नंबर मान लिया। लेकिन यार ये तो गड़बड़ हो गई ना, ये तो गड़बड़ हो गई। कोई अगर यहाँ नंबर की जगह पर स्ट्रिंग लिखेगा, मानो मैंने यहाँ पर मोहित लिखा, तो ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट अपना टाइप क्या मान लेगा, स्ट्रिंग मान लेगा। तो यार मतलब कोई भी आगे छेड़छाड़ कर जाएगा और हम बर्दाश्त कर लेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा कि मतलब कोई भी आएगा और यहाँ पर कुछ भी टाइप डिक्लेयर कर देगा और हम कोड में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएंगी, टाइप स्क्रिप्ट का मतलब ही नहीं रहेगा। तो टाइप स्क्रिप्ट का तो मतलब यही होता है कि आप कोई भी टाइप डिक्लेयर कर रहे हो तो वो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप स्ट्रिक्टली चीजों को बता रहे हो कि आप इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो आगे। तो हमें इस फंक्शन का टाइप डिक्लेयर करना होगा क्या, नंबर। अब आप यहाँ पर चाहे स्ट्रिंग लिखो चाहे कुछ भी लिखो, नंबर के अलावा अगर कुछ भी होगा ना यहाँ पर, तो वो क्या होगा, एरर देगा। क्या देगा टाइपस्क्रिप्ट, एक एरर देगा। तो ये हमारा फायदा होता है टाइपस्क्रिप्ट का। तो मैं यहाँ पर अपना नंबर पास कर देता हूँ, num1 प्लस num2। देखो मैंने नंबर पास कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हमने पैरामीटर पास करना सीखा, आर्गुमेंट पास करना सीखा।
और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कैसे मल्टीपल टाइप्स के फंक्शन को डिक्लेयर करा जाता है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो बस यही कहूंगा कि सपोर्ट करो चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो अगर चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हैं तो। चलो अब एक बार नोट्स को भी पढ़ लेते हैं भाई, हमने ये तो पढ़ लिया, चलो नोट्स को पढ़ लेते हैं ताकि आप नोट्स अगर रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करो तो आपको समझ में आ जाए। तो एक चीज ध्यान रखना कि ये जो रेड कलर की ये जो चीजें दिख रही हैं आपको, यहाँ से हर एक न्यू टॉपिक स्टार्ट है रेड हेडिंग से, ठीक है। तो देखो सबसे पहला टॉपिक क्या है, क्वेश्चन वन ये कहते हैं कि हाउ टू डिक्लेयर अ टाइप फॉर अ पैरामीटर ऑफ फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट। तो अभी हमने देखा कि कैसे पैरामीटर्स को डिफाइन करा जाता है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ टू डिक्लेयर रिटर्न टाइप को कैसे डिक्लेयर करा जाता है अलग अलग टाइप के फंक्शंस के लिए, उस चीज के बारे में भी हमने अभी पढ़ा। तीसरी चीज क्या कह रही है, नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कह रहा है कि व्हेन वी आर नॉट डिक्लेयरिंग एनी टाइप फॉर अ फंक्शन, जब भी हम किसी भी तरीके का टाइप डिक्लेयर नहीं करते हैं फंक्शन के लिए, तो और हमें प्रिंट कराना होता है समथिंग, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वॉइड का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, वॉइड। और बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होता है, वॉइड भी होता है। अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ, जैसे मैं बोलूँ कॉन्स, मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ फंक्शन, फंक्शन का नाम रखता हूँ हेलो वर्ल्ड। फंक्शन का नाम क्या रखा मैंने, हेलो वर्ल्ड। इसका टाइप क्या रख देता हूँ मैं, बेसिकली यहाँ पर दो ब्रैकेट लगा देते हैं, चंद्रमा लगा देते हैं दो, और मैं लिखूंगा इसका वॉइड। फंक्शन का टाइप क्या लिख दिया मैंने, वॉइड। इस तरीके से हम वॉइड नाम का फंक्शन बना सकते हैं। और ये फंक्शन कब काम करेगा, जब हम कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया, हेलो लिख देता हूँ सिंपली, तो यहाँ पर क्या आ गया, हेलो आ गया। अगर मैं इस हेलो की जगह कुछ रिटर्न करने की कोशिश करूँ, टाइप फंक्शन जिसका क्या है वॉइड, तो मैं यहाँ पर अगर कुछ रिटर्न करूँ, देखो सिंपली अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूँ ना, मुझे एरर मिल जाएगा। चाहे मैं एक नंबर क्यों ना लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर नंबर भी लिख दूं तब भी मुझे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। क्यों, क्योंकि भैया आप वॉइड टाइप का फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो और रिटर्न में क्या दे रहे हो, नंबर दे रहे हो, तो ये तो गड़बड़ वाली बात है। तो इस तरीके से आप फंक्शन को नहीं डिफाइन कर सकते हो। तो हमने फंक्शन के बारे में इस वीडियो में काफी अच्छे से समझा कि कैसे फंक्शन को हैंडल करते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कमेंट करना मत भूलना, और मेहनत करते रहो और चीजों को समझते रहो, आगे बढ़ते रहो। मजा आएगा चीजों को करने में, और भी हम अच्छी सारी चीजें देखने वाले हैं, टाइप एलिसेस इंटरफेस सब कुछ देखने वाले हैं इसके अंदर, जो कि काफी यूजफुल कॉन्सेप्ट है। क्लासेस के बारे में और अपना ऊप्स के बारे में भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।